हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रनिंग में फेल का एवरेज क्या रहा है, और दोस्तों विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि 1000 कैंडिडेट्स पर कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मेरे को 1000 कैंडिडेट्स का जो डाटा है रनिंग का, वो ऑफिशियली मिल चुका है, और जिससे आप एकदम आइडिया लगा सकते हो, बिल्कुल एवरेज निकल कर आ जाएगा। और बहुत मेहनत की गई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना मेरे साथियों। और भी बहुत सी बारी बातें हैं और डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक अवश्य करिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो का लक्ष्य रखता हूं लाइक्स का 300 लाइक्स का, और उम्मीद है आप इसे बिल्कुल जरूर पूरा कर दोगे। वह लाइक्स वगैरह के पैसा तो मिलते नहीं है, आपको पता है, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भाई नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं वीडियो को शुरू। अब बात आती है, सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं कि भाई आज कितने कैंडिडेट्स हैं जो पकड़े गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज भी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, लेकिन उसकी जो खबर है मीडिया के द्वारा प्रसारित नहीं की गई है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, बहुत कैंडिडेट्स लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं फिलहाल, और ट्विटर अभियान भी जो चल रहा है, इसकी वजह से जो भी जांच चल रही है वो आंतरिक तरीके से चल रही है। और दोस्तों आप ये मत समझो कि जांच नहीं हो रही, जांच पूरे जोर से। इस पर एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनको हेड बनाया गया है, जांच इसकी बिल्कुल चल रही है। और जो कैंडिडेट्स हैं फिलहाल बस वो एब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डाटा ज़्यादा मिल नहीं पा रहा, क्योंकि अब जितने भी धांधली आ रहे हैं सब एब्सेंट हो रहे हैं। और ये दोस्तों आप देख लेना, ये पता है किस में जाएंगे, ये जब इनका रिजर्व डे रहेगा तब ये लोग अपना डीवी कराने के लिए जाएंगे, और तब ये पकड़े जाएंगे। और रिजर्व डे रहेगा संडे को, तो ये संडे को जाएंगे। संडे को देखना कितने पकड़े जाते हैं, या फिर वो आते ही नहीं है, अब यह देखना है हमको, ठीक है फ्रेंड्स। और रहा दोस्तों ट्विटर कैंपेन का, जो कि बहुत से कैंडिडेट्स ने जो नॉट सेलेक्टेड थे उन्होंने चलाया था ट्विटर कैंपेन यूपीएसआईटी गठन के लिए। तो दोस्तों उसका कुछ अभी मतलब निकला नहीं है, ट्रेंड वगैरह वो किया नहीं है। दोस्तों हम ये एक बात बताओ, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हमने इस भर्ती का कितना वेट किया, हमने इसके लिए कितनी पढ़ाई की, और इसका एग्ज़ाम इसलिए हो गया था क्योंकि यूपी में इलेक्शन था, वरना इसका एग्ज़ाम भी नहीं होता। और यदि ये अब कैंसिल करा दी भर्ती, तो मेरे साथियों इसकी 3-4 साल उम्मीद मत करना कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इतनी मेहनत से तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। हम ये नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है, तो भाई धांधली के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो जांच पैरेलल में चलती रहे और वो पकड़े जाएं। वैसा थोड़ी ना है कि बस भर्ती को ही आप कैंसिल कर दो। तो इसलिए भाई आपको हमेशा दो पहलू देखने पड़ेंगे। जो सेलेक्टेड हैं उनका भी तो व्यू आपको जानना होगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना जो दरोगा बनने का सपना लेके घूम रहे हैं। तो भाई मेरे साथियों यही है, यही हम कहना चाहते हैं कि भाई एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हो, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन अब ये है कि भाई री एग्ज़ाम के लिए कैंसिल के लिए आंदोलन वगैरह चलाओ, तो हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है भैया, हमारा स्टैंड ये है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब ये है कि हमारे अब भी जो बहुत कैंडिडेट्स हैं उनका ये आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत गर्ल्स परेशान हैं कि सर इसका जो ये भर्ती है ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। भाई हमारे माइंड में भी डाउट है, क्योंकि हम भी इस भर्ती से जुड़े हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि यूँ वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हमने भी भाई मेडिकल लिया था 6 महीने का, बड़े बड़े मुश्किल से एसआई के लिए, हमको दोबारा मेडिकल थोड़ी ना मिल जाएगा। यही सोच रहे हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कैसे कैसे एडजस्टमेंट करके दोस्तों। तो यही है। अब हाँ, आपको प्रश्न था कि जो ये भर्ती है कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों मैं स्पष्ट बोलता हूँ, और इसीलिए मैं सबका बुरा हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। तो भाई मैं स्पष्ट बात यह है, भर्ती कैंसिल होने का सबसे पहला नियम यह है कि भर्ती में जो धांधली है यदि 10% पाई जाती है या इससे अधिक, तो भर्ती को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कैंसिल कर देता है मेरे साथी। क्योंकि इसमें एक एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन होगी। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में यदि 10% से ज़्यादा कैंडिडेट्स फर्जी पाए गए, तो तुरंत एसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही जो वो कोर्ट है, या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, तुरंत इसको निरस्त कर देगा इस भर्ती को। अब 10% का मतलब है 953 कैंडिडेट्स, जितनी वैकेंसी है उसका 10% होता है। यदि 953 कैंडिडेट्स यदि फर्जी
पाए गए तो इस भर्ती को निरस्त कर दिया जाएगा। ये खुल्लम खुल्ला एकदम स्पष्ट बात है दोस्तों। अभी तक देखो 356 की लिस्ट है जो भर्ती कंपनी ने भर्ती बोर्ड को सौंपी है। 356 कैंडिडेट्स हैं जिन पर संदेह है, संदिग्ध हैं, डाउटफुल हैं, जिसको कंपनी को डाउट है। 356 अभी उनके डीवी होने बाकी हैं, डीवी नहीं हो रहे हैं दोस्तों। वो 356 पकड़ जाएं तो दोस्तों कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है और एकदम एकदम बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो आप लोगों का एकदम बन जाएगा। 356 वो कैंडिडेट्स प्लस वो फर्जी पकड़े जाएं जिन्होंने सॉल्वर से एग्ज़ाम कराया है, क्योंकि 356 तो अनफेयर वाले हैं, प्लस में और कुछ बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी जगह किसी और को बैठाया है, वो पकड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के 400 450 पकड़ जाएं तो बहुत है दोस्तों। ठीक है, ये बात हो गई ये बात। अब चलिए दोस्तों और बात करते हैं। अरे हिंदी लिखनी नहीं आती, पास की परीक्षा। तो दोस्तों अब पता है वो जांच प्रत्येक स्तर से कर रहे हैं कि अनफेयर मीन्स तो नहीं है कि 4 मिनट में 50-60 क्वेश्चन किए हों, वो तो नहीं है, या 1 घंटा बैठा रहा हो फिर उसके बाद एकदम से, वो तो हो गया अनफेयर मीन्स। एक तरीका होता है कि इसको जांच करने का कोई मतलब सॉल्वर तो नहीं बैठा, फोटो बायोमेट्रिक वगैरह मिलाते हैं, इससे मिलान करते हैं। और तीसरा तरीका होता है जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो हमसे शपथ पत्र भरवाया था, तो उस शपथ पत्र में भी गलती है। जो भी 135 प्लस कैंडिडेट्स हैं उन सभी के जो वो शपथ पत्र वो चेक किए जा रहे हैं कि हिंदी में जो उन्होंने लिखा है वो सही है गलत है, और उसके आधार पर बहुत कैंडिडेट्स पकड़े जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, ये इमेज ही ऐसी है। शपथ पत्र लिखने में मिली त्रुटियों से खुली पोल, सॉल्वर फरार। ये है दोस्तों, इस चीज़ से भी वो है चल रहा है। योगी जो मतलब कि जो हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो जांच है बहुत ही अच्छे लेवल से चल रही है, लेकिन वो जो जांच चल रही है वो गुप्त तरीके से चल रही है, मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है साथियों, ये हो गई आपकी जांच। चलिए आगे करते हैं बात। अब दोस्तों यूपीएसआई डीवी रिव्यू 9 मई का डाटा है, आपको पता है रनिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई जो लड़की और एक्स सर्विसमैन वगैरह की थी, लेकिन इसमें जो डाटा है आज देख लेते हैं। कानपुर में 300 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिनमें से सॉरी यार उसका इसमें यार करेक्शन कर लेना, वो सुबह वाली मिस्टेक फिर हो गई तो मैं अब उसको एडिट करता, इसलिए आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो कानपुर में कैंडिडेट्स हैं, कानपुर में कैंडिडेट्स 13 कैंडिडेट्स सॉरी हाँ 13 कैंडिडेट्स अब्सेंट हुए हैं, जबकि हमने 32 से गलती से मिसप्रिंट हो गया था, 32 लखनऊ में हुए हैं। कहीं आप इसको सुनो ना और इमेज देखो। तो दोस्तों कानपुर में 13 कैंडिडेट्स हैं जो अब्सेंट हुए हैं, जबकि लखनऊ में 32 कैंडिडेट्स अब्सेंट हुए हैं। ये चीज़ आपको देख लेना, इसमें कानपुर की जगह लखनऊ का डाटा लिख गया, लखनऊ के डाटा की जगह कानपुर का डाटा लग गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कानपुर में 13 कैंडिडेट्स अब्सेंट हुए हैं और 13 यस फेल हो गए हैं। बरेली में 300 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिनमें 16 अब्सेंट हुए हैं, 9 फेल हुए हैं। आगरा में 300 कैंडिडेट बुलाए थे, जिनमें 14 अब्सेंट हुए, 8 फेल हुए। लखनऊ में 300 बुलाए थे, जिनमें 13 अब्सेंट हुए, 11 फेल हुए। मेरठ में 300 बुलाए थे, जिसमें 17 अब्सेंट हुए, 7 फेल हुए। प्रयागराज में 300 बुलाए थे, जिसमें 15 अब्सेंट हुए, 15 ही फेल हुए। गोरखपुर में सॉरी लखनऊ में 13 नहीं, लखनऊ में 32 अब्सेंट हुए थे आज। ठीक है, गोरखपुर में 300 बुलाए थे, 13 अब्सेंट, 14 फेल। वाराणसी में 300 बुलाए थे, 20 अब्सेंट, 16 फेल। दोस्तों लखनऊ के अंदर आज 32 कैंडिडेट्स हैं जो कि अब्सेंट हुए थे, और ये वही हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना एग्ज़ाम किसी और से कराया है या सॉल्वर से कराया है, और ये संडे जो रिजर्व डे है उसका इंतजार कर रहे हैं, उस दिन ये दबाए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने कर लिया तो भाई जान आवा, तो यूपी पुलिस से FIR अलग होगी, घर की कुर्की अलग होगी, बुलडोजर अलग चलेगा। योगी बाबा ये इस बात का ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, तो ये है दोस्तों, कानपुर में 13 अब्सेंट हुए थे और लखनऊ में 32। ये थोड़ा डाटा आप करेक्ट कर लेना। ठीक है साथियों, अब आपको पूरा डाटा दिखा देते हैं। टोटल बुलाए गए कैंडिडेट्स कितने थे? 2400। अब्सेंट प्लस फेल कितने हो गए? अब्सेंट 140 और फेल 93, तो टोटल 233। प्रतिशत हो गया आपका 9.70, मतलब कि लगभग 10% कैंडिडेट्स आज अब्सेंट रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डाटा हो गया सारा का सारा। अब आगे बात कर लेते हैं भाई इनकी। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि आप कहीं बोलो कि मैं लास्ट में डाटा आपके पास में टाइप करा के लाऊं। डाटा टाइप करा रखा है मैंने, आप बोलो अरे नहीं भैया आपने ये अपने मन से तो टाइप नहीं कर दिया है। तो पहले मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूँ कि यहीं से मैंने वो डाटा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, फीमेल की रिपोर्ट है ये। 100 में से जो थे 89 जो फीमेल थी वो पास हुई थी। ठीक है भैया, और लड़की बहुत पास हुई हैं, याद रख लेना, इस बार लड़कों से ज़्यादा। 100 में से 90 लड़कियाँ पास हैं।
ठीक है भैया। और ये है आपका 106 लड़कियों में से 102 लड़कियां पास थी, 4 फेल थी मात्र। और 108 में से 95 लड़की पास थी, मात्र 13 फेल थी। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों 100 में से 86 जो लड़कियां पास थी, 14 फेल थी। और ये आपका 100 में से ये डाटा है, 100 में से 86 पास थी। और फ्रेंड्स ये है आपका 52 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें 35 पास थी, 17 फेल थी। और आपका ये 51 लड़कियां दौड़ाई गई थी, जिसमें से 46 पास और 5 फेल हुई थी। और ये आपकी दोस्तों इसमें साफ खुद नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या था, 88 जो लड़की थी वो दौड़ाई गई थी, जिसमें 76 आपकी पास लड़की थी, 12 फेल हुई थी। ठीक है। और ये आपका प्रयागराज का है, 64 लड़की दौड़ाई गई थी, जिसमें से 52 लड़कियां पास थी। अब दोस्तों इसमें 50 लड़कियां दौड़ाई गई थी फीमेल, और प्रयागराज में 7 लड़कियां फेल थी। तो दोस्तों ये टोटल हमने आपको जो भी डाटा स्क्रीनशॉट दिखाए हैं वो ही हमने प्रिंट कर लिया है, मतलब कि टाइप कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, 100 में से 89, 100 में से 90 पास, 106 में से 102, 108 में से 195, 100 में से 86, 50 में से 45, 52 में से 35, 51 में से 40, 88 में से 71, 88 में से 76, 75 में से 54, 64 में से 52 और 50 में से 7 जो लड़कियां हैं वो फेल हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, इसमें यार इसकी फेल्ड की जगह पास है, ये पता नहीं यार, इतना दिन भर ड्यूटी करते हैं तो डाटा में स्मैश हो जाता है। मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, फिर भी वीडियो में बना रहा हूँ, पूरा माइंड घुमा हुआ है। तो इतनी बुलाई गई थी और इतनी जो लड़कियां थी ये पास हुई थी फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, फेल्ड नहीं है, पास है। चलिए अब आपको डाटा दिखा देता हूँ। टोटल बुलाई गई, कितनी लड़कियाँ बुलाई गई थी, मेरे को जो डाटा मिला है, 1 मिनट फ्रेंड्स। अब दोस्तों आपको पूरा निचोड़ बता देता हूँ कि कितनी फेल हुई थी, कितनी पास हुई थी। देखिए दोस्तों, कुल फीमेल का डाटा है मेरे पास 1029। जो ये सारे जो लिस्ट है, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाए हैं जो लिस्ट हैं, इनमें पूरा डाटा है 1029 फीमेल का। और दोस्तों ये डाटा बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, ऑफिशियल डाटा 1029 का, और इसी से हम आराम से एवरेज निकाल देते हैं। यदि हमको 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का ऑफिशियली डाटा मिल जाता है तो हम एवरेज एक्यूरेट निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल फीमेल का डाटा 1029। कुल पास कितनी लड़कियां हुई, 848। पास प्रतिशत हो गया 82.41%। और जो फेल प्रतिशत है 17.59, मतलब कि 17.5% लड़कियां रनिंग में मात्र फेल हुई हैं। ठीक है दोस्तों, 1029 में से 848 लड़कियां पास हुई हैं। ये ऑफिशियल ही है, कहीं ये समझो कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसका जो एवरेज है 17.5% जो गर्ल्स हैं वो रनिंग के अंदर फेल हुई हैं। अब दोस्तों, अब ये गर्ल्स हमारी बहुत नाराज़ चल रही हैं, क्योंकि इनकी जो फाइनल कट ऑफ है हमने वो नहीं बनाई है। तो मैं आपकी, चलो कल आपकी जो फाइनल कट ऑफ है मैं वो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास रनिंग में फेल का डाटा, डीवी में फेल का डाटा, अब मेरे पास सब कुछ आ गया है। कल मैं लड़कियों की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल एक्यूरेट बना के मैं फाइनल कट ऑफ है जो मैं बिल्कुल दे दूंगा, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमको हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो हमने यूपीएसआई के लिए स्पेशली बना रखा है। उसमें सभी यूपीएसआई के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे आप जो टेलीग्राम चैनल है उससे अवश्य ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इस वीडियो का लक्ष्य हम 300 लाइक्स का रखते हैं, उम्मीद है आप इसे जल्द पूरा कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना रखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।